Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So dear students, today onwards I am going to teach you the next part of this lesson, and the name of this lesson is the On the Face of It. In this lessons we are discussing about the conversation between the two guys, Mr. Lamb and the Harris. Mr. Lamb is the old person and Mr. Harris, Derry is a 14 years old boys. They have different views for the worlds. One have the negative views and second have the positive views. So let's start today's lessons. देखिए क्या कह रहे हैं. मिस्टर लैम कहता है कि इन डैट वे इसी तरीके से नो यू वांट नहीं तुम नहीं हो सकते हो. डेरी कहता है कि एंड नो वन विल किस मी मुझे कोई भी किस नहीं करने देगा एवर ओनली माई मदर केवल मेरी माता को छोड़कर मुझे कोई भी किस नहीं करने देगा. एंड सी किस्ड मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस और वो मुझे मेरे जो चेहरा है जो जला हुआ जो चेहरा है उसके दूसरी साइड है वो मुझे किस करती है. एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी और मुझे पसंद नहीं है करता कि मेरी मम्मी मुझे किस करे. सी डज इट क्योंकि उसको वह करती है बिकॉज सी हैज़ टू क्योंकि उसे करना पड़ता है क्योंकि उसे लाड़ दिखाना पड़ता है. वाई शुड आई लाइक डैट मुझे ये क्यों पसंद हो. आई डोंट केयर इफ एनीबडी एवर किस मुझे कोई परवाह नहीं है कि कोई मुझे किस करे या ना करे. मिस्टर लैम कहता है कि बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम. तो क्या कहता है कि क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं कि क्या तुम उनको कभी किस करो. डैरी कहता है कि वाट क्या. मिस्टर लैम कहता है गर्ल्स लड़कियां प्रीटी गर्ल्स सुंदर लड़कियां लॉन्ग हेयर बड़े बड़े बाल एंड लार्ज आइज बड़ी बड़ी आंखें पीपल यू लव लोग तुम्हें प्रेम करें. डैरी कहता है कि हु वुड लेट मी मुझे कौन प्रेम करेगा. नोट वन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझको चाहेगा. मिस्टर लैम कहता है कि हु कैन टेल तुम्हें कौन कह सकता है. डैरी कहता है कि आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंस मैं कभी भी नहीं बदलूंगा मेरा जैसा चेहरा है वो हमेशा मेरा ऐसा ही रहेगा. वेन आई एम एज ओल्ड एज यू जब मैं आपकी तरह बूढ़ा हो जाऊंगा आई विल लुक द सेम मैं वैसा ही दिखाई दूंगा. आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ आ फेस तब भी मेरा आधा ही चेहरा रहेगा. मिस्टर लैम कहता है कि सो यू विल क्यों तुम हो सकते हो बट द वर्ल्ड्स नॉट लेकिन संसार नहीं. द वर्ल्ड्स गोट आ होल फेस क्योंकि जो ये संसार है इसका पूरा चेहरा है. एंड द वर्ल्ड्स दे टू बी लुक्ड एट और जो संसार है वहाँ पे देखने के लिए है. डेरिक कहता है कि डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड क्या कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि क्या ये संसार है. दिस ओल्ड गार्डन क्या ये जो छोटा ये जो पुराना जो बगीचा है क्या ये संसार है. मिस्टर लैम्प कहता है कि व्हेन आई एम हियर क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ नॉट द ओनली वन कोई भी नहीं बट द वर्ल्ड लेकिन जो संसार एज मच एज एनीवेयर क्योंकि जो संसार है जहाँ तक है हर जगह है. डैरी कहता है कि डज योर लेग हर्ट यू कि क्या जो ये आपके जो टीन की जो टांग जो लगा रखी है क्या आपको ये परेशान करती है या आपको पेन करती है. मिस्टर लैम्प कहता है कि टीन डज नॉट हर्ट टीन कभी भी नुकसान नहीं देती बॉय लड़की. डेरी कहता है कि वैन इट कम ऑफ मतलब ये जो टांग आपने लगा रखी है ये कहाँ तक है आपकी भाई घुटनों तक है या घुटनों से ऊपर तक है. डेड ऑफ मिस्टर लैम कहता है सर्टेंटली हाँ निश्चय ही डेरी एंड नाउ आई मीन व्हेन द टीन स्टॉप एट द टॉप मेरा कहने का मतलब है कि जो ये टीन की जो आपने जो टांग जो लगा रखी ये कहाँ तक है. मिस्टर लैम कहता है नाउ एंड देन यहाँ से यहाँ तक इन वेट वेदर और जो भीगा हुआ जो मौसम है जो गीला मौसम है इट डजंट सिग्निफाई ये इसका कोई महत्व नहीं है. डेरिक कहता है कि ओ डेट समथिंग एल्स दे आर से भाई कुछ तो यहाँ पे वो कुछ कहते हैं लुक एट ऑल दोज पीपल उन सभी व्यक्तियों की तरफ देखो हु आर इन द पेन कि जो दुख में हैं एंड ब्रेव साहसी हैं एंड नेवर क्राई और कभी भी चिल्लाते नहीं एंड नेवर कंप्लेन और कभी भी शिकायत नहीं करते हैं. डोंट फील सॉरी फॉर देम सेल्फ और वो कभी भी अपने प्रति खेद प्रकट नहीं करते हैं. मिस्टर लैम कहता है कि आई हैवंट सेड इट मैंने ये कभी नहीं कहा. डेरी क्या कह रहा है भाई एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू अब कहता है कि आप उन व्यक्तियों के बारे में सोचो जो आपसे कहीं ज़्यादा कष्ट में है दुख में है.
थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, सोचो कि तुम अंधे हो गए होते, और बोर्न डेफ, और बहरे पैदा हुए हो, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, या फिर आपको जो वो चेयर के ऊपर रहना पड़े, और बी ड्राफ्ट इन योर हेड, और तुम दिमाग से पागल हो जाओ, एंड ड्रिबल, ड्रिबल का अर्थ क्या होता है बेटा, जो पागल जो इंसान होता है, जिसको बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिसको कोई सेंस नहीं होता है, उसके मुंह से जो लार गिरती रहती है, और तुम ऐसा हो जाओ तो तुम कैसा महसूस करोगे। मिस्टर लैम कहता है एंड डेट्स ऑल ट्रू, ये सब ठीक है, एंड यू नो इट, तुम इसको जानते हो। डैरी कहता है कि इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, इससे मेरा चेहरा चेंज नहीं होगा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वन डे, एक दिन, वुमन वेंट बाय इन द स्ट्रीट, एक औरत मेरे पास से गुजरी। आई वॉज एट द बस स्टॉप, मैं उस समय बस स्टॉप के ऊपर था। एंड सी वॉज विद अनदर वुमन, और वह एक दूसरी औरत के साथ थी। एंड सी लुक्ड एट मी, और उसने मुझे देखा। एंड सी सैड, और उसने कहा, विस्पर मतलब बुदबुदाते हुए कहा, ओनली आई हियर्ड हर, केवल मैंने ही उसको सुना। सी सैड, उसने कहा, लुक एट डैट, इसकी तरफ देखो। डैट्स अ ट्रिबल थिंग्स, बहुत ही भयंकर चीज है। डैट्स अ फिश ओनली अ मदर कुड लव, केवल एक ऐसा चेहरा जिसको केवल माँ ही प्रेम कर सकती है। मिस्टर लैम कहता है कि सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर, तो क्या तुम जो सुनते हो उन सभी के अंदर विश्वास करते हो। देन तब डेरे कहता है कि इट वाज क्रूअल, ये बड़ा ही निर्दय है। मिस्टर लैम मे बी नॉट मींट एज सच, शायद इसका कहने का मतलब ये ना हो, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, केवल वो अपने बीच में ही कुछ बात कह रही हो। डैरी कहता कि ओनली आई हियर्ड इट, केवल मैंने ही उसको सुना था। आई हियर्ड, मैंने सुना था। मिस्टर लैम एंड ही इज डेट द ओनली लिंक्स यू एवर हियर्स एनीवन, केवल एक ऐसी चीजें हैं जो तुम सुनते हो से इन योर लाइफ, अपने जीवन के अंदर। डैडी ओ नो, आई हैव हियर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें सुनी है। मिस्टर लैम कहता है सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, तो कहता है कि तो तुम अपने कानों को बंद कर लो। डैडी कहता है कि यू आर पिकुलर, तुम बड़े अजीब हो। यू से पिकुलर थिंग्स, तुम बड़ी अजीब बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम ऐसे प्रश्न पूछते हो जिनको मैं नहीं समझ सकता हूँ। मिस्टर लैम कहता है आई लाइक टू टॉक, मैं बातें करना पसंद करता हूँ। हैव कंपनी, लोगों में रहना पसंद करता हूँ। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, तुम्हें मेरे प्रश्नों का आंसर देने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, और तुम्हें यहाँ पे ठहरने की भी जरूरत नहीं है। द गेट्स ओपन, दरवाजा खुला है, तुम जा सकते हो। डायरेक्ट कहता है यस बट लेकिन, आई हैव अ हाइव ऑफ बीज, मेरे पास क्या है भाई, मधुमक्खियों का छत्ता है। बिहाइंड दोज ट्री ओवर देयर, उन पेड़ों के पीछे। सम हेयर्स बीज, कुछ इन मधुमक्खियों को सुनते हैं। एंड दे से, और वो कहते हैं बी बज, बी क्या करती, बिन बिनाती है। बट वेन यू लिसन टू बी फॉर अ लॉन्ग वाइल, लेकिन तुम इन मधुमक्खियों को कुछ ज़्यादा समय तक सुनोगे। दे हम, वो गुनगुनाते हैं। एंड हम मीन्स सिंग, और हम का मतलब क्या होता है भाई, गाना गाना। आई हियर देम सिंगिंग, मैं उनको गाना गाते हुए सुनता हूँ। माई बीज, मेरी मधुमक्खियाँ। डेरी क्या कहता है बट आई लाइक इट हेयर, लेकिन मैं यहाँ पसंद करता हूँ। आई केम इन, मैं यहाँ पे आया था बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इसको पसंद करता था। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा। मिस्टर लैम कहता है कि इफ यू डोंट सीन मी, यदि आपने मुझे नहीं देखा होता, यू वुड नॉट हैव कम इन, तुम शायद यहाँ नहीं आए होते। डैडी नो, मिस्टर लैम कहता नो डैडी, इट्स वुड हैव बीन द ट्रांसपर्सिंग, ट्रांसपर्सिंग का अर्थ क्या होता है बेटे, आपने मुझे द्विधा में डाल दिया है। मिस्टर लैम कहता है कि डेट्स नॉट वाई, इसी वजह से नहीं। डैडी आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मैं लोगों को अपने पास रहना पसंद नहीं करता हूँ। व्हेन दे स्टेयर, जब वो मुझे घूरते हैं। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ, और तब मैं उनको क्या करता हूँ भाई, डरते हुए देखता हूँ। ठीक है बेटा, आज के लिए आपका इतना ही लेसन है। कल फिर मिलते हैं, थोड़ा सा लंबा लेसन आपका ये। कल फिर मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे। आगे जो लेसन आएंगे आपका जो दूसरा है, एवांस ट्राई टू ओ लेवल्स, ये भी आपका काफ़ी लंबा लेसन है, कम से कम 2 वीक्स का चलेगा।
तो आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे हो, और अपनी बेटा फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी अपनी सेल्फ स्टडी करते रहो, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता है कि हमारे स्कूल कब से ओपन होंगे, कुछ नहीं। जो गाइडलाइंस जो अभी आई है, आपने यूट्यूब के माध्यम से या मल्टीमीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, तो बेटा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका जल्दी, आशा कर रहा हूँ कि आपका स्कूल जल्दी ही खुलेंगे और आप तैयारी कीजिए। ओके बेटा, सो बाय, हैव अ गुड डे। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई side. Nice meeting to all of you.